बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार बेहद कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन है, तो दूसरी तरफ एनडीए, जिसने अभी तक ये तय नहीं किया है कि सत्ता मिली तो सीएम कौन होगा, यानी नेतृत्व अभी तक तय नहीं किया गया है। बीजेपी को डर लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच सीधा मुकाबला हो गया तो फिर एनडीए को जो कुछ सीटें अभी मिलती दिख रही हैं, वो भी हाथ से न चली जाएं। इस बीच नजरें इस बात पर भी टिकी हैं कि इस बार सबसे बड़ी पार्टी का तमगा किस दल के हिस्से आएगा, क्योंकि 2020 में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी तो बीजेपी दूसरे नंबर पर थी, और इस बार बीजेपी क्या आरजेडी को पीछे छोड़ पाएगी या फिर 2020 में आरजेडी और बीजेपी के बीच का जो फासला पहले था वो और बड़ा हो जाएगा। तो आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में बिहार चुनाव के सभी समीकरणों पर करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन खत्म हो चुका है, आप जानते ही हैं, और बिहार में 2 चरणों में इस बार चुनाव होने हैं, जिसमें 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा और 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। फर्स्ट फेज की 121 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनावी तस्वीर साफ हो गई है। पहले फेज में कुल 1314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और अब इन्हीं के बीच में मुकाबला होगा। फर्स्ट फेज में 18 जिलों की 122 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण की 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा। पहले फेज की अगर बात की जाए तो इसके लिए 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया में 121 सीटों पर 1690 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। इसमें से 315 उम्मीदवारों के नामांकन अवैध होने के चलते खारिज हो गए। 61 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए और इस तरह 121 सीटों के लिए 1314 उम्मीदवार बचे और अब 6 नवंबर को इनकी किस्मत का फैसला होगा। पहले चरण में पिछली बार आरजेडी ने 42 सीटों, बीजेपी ने 32 सीटें, जेडीयू ने 23 सीटों पर, कांग्रेस ने 8 सीटों पर, भाकपा माले के 7, वीआईपी के 4 और सीपीआई और सीपीएम के 2-2, एलजेपीआर की 1 सीट जीती थी। सबसे अधिक सीट आरजेडी को ही मिली थी पहले चरण में। अब ये तो हुए 2020 में पहले चरण के नतीजे क्या रहे थे। अब बात करते हैं कि इस बार पहले चरण की जो 121 सीटें हैं उसमें किस पार्टी का किससे मुकाबला है, कितनी सीटों पर। तो आपको बता दें कि 101 सीटों में से 3 दर्जन सीटों पर आरजेडी और जेडीयू आमने सामने हैं। इसी तरह 23 सीटों पर आरजेडी और बीजेपी का मुकाबला है आमने सामने का। 13 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं और 11 सीटों पर एलजेपीआर आरजेडी के सामने है। इसी तरह 7 पर भाकपा माले और जेडीयू का आमना सामना होना है। वहीं 5 सीटों पर भाकपा माले और बीजेपी का आमना सामना होना है। इसी तरह 4 सीटों पर वीआईपी और बीजेपी आमने सामने चुनावी मैदान में है। वहीं 2 सीटों पर वीआईपी और जेडीयू का मुकाबला है। 2 सीटों पर आरएलएम आरजेडी आमने सामने सीधी लड़ाई में है, जबकि 1 दर्जन सीटों पर कांग्रेस बनाम जेडीयू है। अब बीएसपी भी कई सीटों पर गठबंधनों से दूरी बनाते हुए चुनाव मैदान में, यानी बीएसपी ना तो महागठबंधन का हिस्सा है ना ही एनडीए का हिस्सा है, बल्कि वो चुनावी मैदान में उतरकर मामले को थोड़ा सा त्रिकोणीय बना रही है। उसकी मौजूदगी बिहार में चुनावी खेल का पलड़ा बदल सकती है, ऐसा माना जा रहा है। पहले चरण की अगर बात की जाए तो इसमें मुजफ्फरपुर और कुढ़नी सीट पर सबसे ज्यादा प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। दोनों ही सीटों पर 20-20 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। पहले चरण की 3 सीटों भोरे, अलौली और परवत्ता पर सबसे कम 5-5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के दोनों डिप्टी सीएम की परीक्षा पहले चरण में ही होनी है। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी तारापुर सीट से, वहीं विजय कुमार सिन्हा जो कि दूसरे डिप्टी सीएम है, वो लखीसराय सीट से चुनावी मैदान में है। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं। खेसारी लाल यादव और अलीनगर की सीट से चुनाव लड़ रही लोक गायिका मैथिली ठाकुर का राजनीतिक भविष्य भी फर्स्ट फेज में तय होगा। तो वोटिंग के पहले चरण से तय हो जाएगा कि बिहार के सिंहासन का ताज किस पर सजेगा। चुनाव में पक्ष विपक्ष गठबंधन एनडीए और इंडिया दोनों की साख दांव पर लगी हुई है। पहले फेज की 121 विधानसभा सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में कड़ा मुकाबला रहा था। महागठबंधन ने 61 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि एनडीए को 59 सीटें ही मिल पाई थी। अब बात करते हैं बिहार विधानसभा के दूसरे चरण की। तो दूसरे चरण में राज्य के 20 जिलों की 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोट पड़ेंगे। इसमें जनसुराज ने दूसरे चरण की कई सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतार दिए हैं और इसने कई सीटों पर लड़ाई को
त्रिकोणीय बना दिया है। यानी पहले चरण की यहां पर बात की तो मायावती की बीएसपी ने मामले को त्रिकोणीय बना दिया है, तो दूसरे फेज में जनसुराज की एंट्री से मामला लड़ाई त्रिकोणीय बनी हुई है। उसने एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए बड़ी चुनौती पेश की है। दूसरे चरण की 122 सीटों की बात की जाए तो इस पर 1302 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इस चरण में एनडीए और महागठबंधन के प्रमुख दलों में राजद के सबसे ज्यादा यानी 70, भाजपा के 52, जदयू के 45, कांग्रेस के 37, लोजपा आर के 15, वीआईपी के 8, हम के 6, रालोमो के 4 और वाम दलों के 11 उम्मीदवार हैं। अब दूसरे चरण की 122 सीटों में महागठबंधन की तरफ से 127 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 5 सीटों पर महागठबंधन के आपसी दलों के बीच दोस्ताना मुकाबले के कारण यह स्थिति बनी है। इसमें नरकटियागंज, कहलगांव, सुल्तानगंज और सिकंदरा में राजद और कांग्रेस दोनों के ही उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, लेकिन ये फ्रेंडली फाइट है। वहीं करगहर की सीट पर कांग्रेस और सीपीआई के उम्मीदवार आमने सामने हैं। इससे पहले चरण में भी 121 सीटों पर भी महागठबंधन की ओर से 127 उम्मीदवार उतार दिए गए थे, मगर बाद में महागठबंधन ने आपसी सहमति से 2 उम्मीदवारों के नाम वापस ले लिए। अभी भी पहले चरण की वैशाली, बछवाड़ा, बिहार शरीफ और राजा पाकर में महागठबंधन के 2 दल आमने सामने हैं। महागठबंधन की अगर बात की जाए तो राजद 70 सीटों पर क्योंकि चुनावी मैदान में, और इसमें से 3 सीट ऐसी हैं जिस पर दोस्ताना मुकाबला है। मोहनिया की उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हो चुका है। कांग्रेस 37 सीटों पर चुनावी मैदान में है, जिसमें 3 सीट पर राजद और 1 पर भाकपा से उसका फ्रेंडली फाइट है। वीआईपी जो कि 8 सीटों पर चुनावी मैदान में है दूसरे चरण में, इसमें सुगौली के प्रत्याशी शशिभूषण सिंह का नामांकन रद्द हो चुका है। भाजपा माले जो 5 सीटों पर चुनावी मैदान में, उसमें से 4 सीट पर जदयू, 1 सीट पर लोजपा आर से उसका मुकाबला है। इसी तरह भाकपा 4 सीटों पर है, 2 पर भाजपा, 2 पर जदयू से उसका मुकाबला है। माकपा 2 पर है, 1 पर भाजपा और 1 पर जदयू से मुकाबला है। दूसरे चरण में एनडीए की अगर बात की जाए तो इसके सभी 5 दलों का सर्वाधिक मुकाबला राजद से ही है, यानी किसी तरह की फ्रेंडली फाइट जैसी स्थिति एनडीए के अंदर दिखाई नहीं दे रही है। राजद का भाजपा और जदयू दोनों से सबसे ज्यादा 27 सीटों पर मुकाबला है। लोजपा आर का भी सबसे ज्यादा 9 सीटों पर राजद से ही मुकाबला है, और जबकि 4 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने। यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि दूसरे चरण में राष्ट्रीय जनता दल का दबदबा ज्यादा देखने को मिल रहा है और उसने ज्यादा फोकस किया है दूसरे चरण पर। हम की 6 में 5 सीटों पर राजद के उम्मीदवार आमने सामने हैं, जबकि रालोमो की सभी 4 सीटों पर राजद प्रत्याशी चुनौती दे रहे हैं। महागठबंधन के दूसरे बड़े दल की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की सबसे ज्यादा 19 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी आमने सामने है। इसके बाद 12 सीटों पर कांग्रेस जदयू के बीच लड़ाई है। मुकेश सहनी की वीआईपी की 6 सीटें भी दूसरे चरण का ही हिस्सा हैं। इनमें सबसे ज्यादा 4 सीटों पर भाजपा, जबकि 2 सीटों पर वीआईपी को जदयू से चुनौती मिल रही है। तो अब बिहार विधानसभा के दूसरे चरण का मैदान भी सज चुका है। हमने आपको बताया कि 122 सीटें हैं दूसरे चरण में, और उसमें किस तरह से भाजपा और राजद की सबसे ज्यादा सीटों पर आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, और सबसे ज्यादा सीटों पर फैसला होना है भाजपा और राजद के बीच। राजद 72 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहा है, जबकि कांग्रेस के 3 दर्जन प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। एनडीए की तरफ से बात की जाए तो भाजपा ने सबसे ज्यादा 53 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसके बाद जदयू की 44, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की 15, जीतन राम मांझी की पार्टी हम की 6 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमो की 4 सीटों पर प्रत्याशी इस चरण में चुनावी मैदान में है। दूसरे चरण में राज्य सरकार के 2 पूर्व डिप्टी सीएम समेत कई मंत्रियों की जीत हार भी तय होनी है। इस चरण में 8 वर्तमान मंत्री सहित कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। यानी साफ है कि महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल ही सबसे ज्यादा चुनावी मैदान में दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा सीट्स राष्ट्रीय जनता दल के सामने, और लगभग हर जिले में राष्ट्रीय जनता दल ने अपना उम्मीदवार उतारा है। जबकि अगर हम बात करें एनडीए की तो इस बार पूरे चुनाव में बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। उसने आगे किया है सहयोगियों को, जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से 6 जिले तो ऐसे हैं जहां पर बीजेपी ने अपना एक भी उम्मीदवार नहीं दिया है, और उसके अलावा लगभग इतने ही जिले और हैं जहां पर सिर्फ एक उम्मीदवार बीजेपी ने उतारा है। जबकि बीजेपी खुद को बिहार में सबसे बड़ी पार्टी मानकर चलती है, लेकिन असल में चुनाव के समय में जिस तरह से बीजेपी ने खुद को बैकफुट पर रखा है, उससे एक बात साफ है कि बीजेपी पहले ही, यानी नतीजे आने से पहले ही खुद को हारा हुआ मानकर चल रही है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।